तो आप सभी का स्वागत है इस नए और खूबसूरत से पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं ऋषभ जैन सर, जो कि अभी कल ही इनका सीएस का फेयरवेल था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन थैंक माय यू चैनल। शिवा। तो सर का इंट्रोडक्शन में एक बात आती है कि सर को मिला है टैग मिस्टर जीएफजी का हमारे कॉलेज की तरफ से। तो सर की इंटर्नशिप लगी है गिग्स फॉर वीक्स में एज अ प्रोडक्ट एनालिसिस। और आज हम सर से बात करेंगे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जैसे कि रिसेशन हो गया और रिसेशन के दौरान हम अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करें और जो पहले पुराने ओल्ड मेथड थे उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन हमारा सर ये है कि लाइक जो हमारे सीनियर थे जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था, तो ये होता था कि 400-500 क्वेश्चन आप किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म लाइक लीड कोड या फिर और भी जीएफजी पे कर लें तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि इस लेवल की अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल सकती है। लाइक अब डिसीजन जब से आया है तो कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो ऐसा स्टूडेंट क्या करे लाइक उसे सेम लेवल की अपॉर्चुनिटी मिल पाए। यार देखो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहेगा कि मैंने भी 400-500 क्वेश्चन ही करे थे डीएसए के। एंड सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाओ एंड अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दो। ओके। बट अब क्या होता जा रहा है कि यार कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया है। एंड जैसे कि आपने कहा कि रिसेशन भी है, तो हमें थोड़ा सा और ज़्यादा अपस्किल करने की ज़रूरत है। मतलब आई वुड से कि आप क्वेश्चन ज़्यादा डीपली करो। अगर आप कर सकते हो तो सीपी भी अच्छे से कर लो। एंड अराउंड 600-700 क्वेश्चन कर लो या 800 क्वेश्चन कर लो। दैट डिपेंड्स कि आप एक क्वेश्चन से कितना सीख रहे हो। एंड सेकंड थिंग इज कि अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ। एंड साथ ही साथ अपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दो। ध्यान दो। मतलब आपकी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। हम्म। तो बेसिकली मेरा मैं तो मतलब यही मानता हूँ। तो सर जैसे आपने बताया लाइक कोडिंग क्वेश्चन के साथ साथ हमें प्रोजेक्ट वगैरह भी करने हैं और प्रोजेक्ट के साथ साथ हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर लाइक जो एक्टिविटी है लाइक उसमें क्या किस टाइप की एक्टिविटीज़। यार देखो, मैं अपनी जर्नी अगर कहूँ तो मैंने क्या करा था कि मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं आया तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्लब्स वगैरह ज्वाइन करने हैं क्या है। तो मैंने सेकंड मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ क्लब वगैरह ज्वाइन नहीं करा। देन सेकंड ईयर तक थोड़ा थोड़ा पता चला। तो मैं तो ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए जैसे मैंने ओडेसी क्लब ज्वाइन करा था। ओके। तो उससे क्या है कि उससे मुझे इंग्लिश मेरी इंप्रूव हुई, मेरे सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव हुए एंड अ बिट ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इंप्रूव हुई। तो बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो एंड ट्राई टू स्पीक एज मच एज यू कैन। एंड सो दैट कि हर एक कंपनी को क्या है कि दे डोंट जस्ट वांट इन डेवलपर या फिर प्रोडक्ट मैनेजर्स, दे वांट समवन हु हैज़ अ गुड लीडरशिप क्वालिटीज़। तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ओके। तो सर जैसे कि एक बंदे ने आपने कहा कि लाइक वो 400-500 क्वेश्चन कर ले 600 कर ले डीप में कर ले और उसकी उसके पास प्रोडक्ट भी ठीक ठाक हो, उसके अंदर लाइक सॉफ्ट स्किल वाली जो आपने क्वालिटी होता है वो भी हो, लाइक फिर अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढें या फिर सर्च कैसे करें। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड काफ़ी काफ़ी मेरे जूनियर्स मुझसे ये सेम क्वेश्चन पूछते हैं। तो यार मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जब मैं फोर्थ ईयर में जस्ट स्टार्ट हुआ था, लास्ट जून जुलाई की बात है। तो हम सब को लाइक कहीं इंटर्नशिप नहीं थी, कहीं फुल टाइम नहीं था। तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। और मतलब मैं लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव स्टार्ट कर दिया था ढूंढना इंटर्नशिप्स को। दूसरी बात, मैं करियर पेजेस पे जाता था कंपनीज के। एंड एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, मतलब कि मैं जेप्टो पे कुछ लाइक सामान ऑर्डर करने गया एंड मुझे वहाँ पे उसका करियर पेज दिखा। ओके। तो मैंने क्या करा कि पहले मैंने वहाँ पे अपना रेज्यूमे डाला एंड दैट वाज आई गेस एन एसडी इंटर्न पोजीशन। ऑल्दो रेज्यूमे तो सेलेक्ट नहीं हुआ, हाँ। बट मतलब वो हैबिट फिर मैंने हर उसमें कंपनी में रेप्लिकेट करनी स्टार्ट कर दी। एंड गीक्स फॉर गीक्स में भी यही हुआ कि आई वेंट फॉर अ जॉबाथॉन जॉब इवेंट अथॉन। जो जीएफजी कराता है। एंड देन मैंने देखा कि वहाँ पे करियर पेजेस पे दे हैव एन ओपनिंग फॉर इंटर्न। तो मैंने वहाँ से अप्लाई कर दिया एंड देन रेस्ट इज जस्ट ठीक है सर, ये स्टोरी। तो रही सर आपकी स्टोरी, आपने कैसे कैसे जीएफजी की इंटर्नशिप ग्रैब की। बिल्कुल यार। बट लाइक जो जूनियर्स लाइक हम लोग थर्ड ईयर में जो वो कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढें, लाइक किस तरह से यार हमें आई मिल वुड से पाएगी। 2-3 मंत्रास हैं कि एक तो क्या आप जो लिंक्डइन है क्या। उसको अपना बहुत अच्छा बना लो। लिंक्डइन आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए अच्छे से। आप ओके। अपने प्रोजेक्ट्स उस पे डालो, आप अपनी वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपके इंटर्नशिप्स का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का अगर है तो उस पे डालो। एंड सेकंड थिंग, आप उस पे जो मैनेजर्स होते हैं या जो SD1 या 2-3 होते हैं कंपनीज में, उनको ट्राई टू कोल्ड मैसेज दें कि ओके। सर दिस इज़ माय पोर्टफोलियो, दिस इज़ शॉर्ट में लिखो, अच्छा मैसेज लिखो कि सर हाय आई एम दिस दिस एंड मेरा ये पोर्टफोलियो है एंड मुझे इस पोजीशन के लिए है। अगर आपके यहाँ कोई ओपनिंग है तो प्लीज़ ओके। लेट मी नो एंड अपने रिज्यूमे शेयर कर दो। हम्म। ट्राई टू ग्रो योर लिंक एज मच एज पॉसिबल। एंड दूसरी चीज़ होती है कि आप इंटर्नशाला या क्यूवेट, बहुत सारी इंटर्न। कंपनीज हैं जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करती हैं, आप उसमें अपना रिज्यूमे डाल दो। एंड द थर्ड थिंग इज करियर पेजेस। मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनीज एंड वहाँ से रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट यार आपको करना तो पड़ेगा। आई वुड से कि एटलीस्ट
20 कंपनीज में यू शुड अप्लाई ऑन अ डेली बेसिस। मैंने अपने टाइम पे भी अगर मैं कहूँ तो एटलीस्ट 200 to 300 कंपनीज में अप्लाई करा था। ओके, तो इतना तो आपको शायद करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर लाइक आपने अभी बताया कि हम अपॉर्चुनिटी लिंक्डइन के थ्रू और अपने लिंक्डइन जो अकाउंट है उसको प्रोफेशनल तरीके से मतलब बनाना पड़ेगा उसको। तो लाइक लिंक्डइन जैसे मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो मैं थर्ड ईयर मैंने कोई बंदा अगर फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में वो अगर कोई लिंक्डइन में पोस्ट करता है तो उसके लिए कोई टिप्स किस तरह से पोस्ट करें या फिर कैसे पोस्ट करें, हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार या फिर ओके, किस तरह तो से यार पोस्ट करें? ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको कि लिंक्डइन पे आपको कुछ भी पोस्ट करना है या हर हफ्ते पोस्ट करना है। वॉट एवर यू आर पोस्टिंग शुड बी रेलिवेंट एंड ओके। शुड हैव अ गुड क्वालिटी। मतलब अगर आप कुछ प्रोजेक्ट पे काम करो, सपोज आप कोई जैंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, लाइक OLX का आप कुछ क्लोन बना रहे हो जैंगो हुँ, पे, तो आप उसको पोस्ट कर दो कि दिस इज माई क्लोन एंड आई हैव एडेड दिस फीचर्स, एंड आप उसकी शॉर्ट वीडियो बना के लिंक्डइन में पोस्ट कर दो। सो दैट उसके दो फायदे हैं। पहली चीज़ तो ये होगी कि अगर आपके जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसमें कुछ फ्लॉज हैं या आपको कुछ रिकमेंडेशन चाहिए, तो सपोज मैं जैंगो पे काम करता हूँ तो आई कैन रिकमेंड यू कि यू कैन डू दिस और हुँ, दैट। सेकंड चीज़ होती है कि आपको अगर कोई रिक्रूटर है उसको इंटर्न चाहिए या उसको फुल टाइम कोई बंदा चाहिए, एंड अगर वो आपका प्रोजेक्ट देखता है एंड ही लाइक्स दैट प्रोजेक्ट, तो आपको वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा। मैंने काफ़ी बार देखा है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको डायरेक्टली अपॉर्चुनिटी मिल गई, ओके, एंड उनका एक ही चीज़ अच्छा था कि उनका लिंक्डइन पे उन्होंने अपने सारे प्रोजेक्ट्स, अपने DSA के पोर्टफोलियोज वगैरह सब डाले। ठीक है। तो मतलब हमें लिंक्डइन पे थोड़ा एक्टिवली रहना है, थोड़ा लेकिन क्वालिटी कंटेंट डालना है, क्वालिटी कुछ कंटेंट भी नहीं डालना डाल है, एंड सकते। हर हफ्ते नहीं डालो, आप महीने में एक बार डालो, बट अच्छा डालो। अच्छा डालो। ठीक है सर, लेकिन सर लाइक अगर एक मेरा दोस्त है, उसकी डीएसए भी अच्छी है, उसके प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक है और लाइक कम्युनिकेशन स्किल भी ठीक ही है, ठीक है, और वो बहुत सारी कंपनी में अप्लाई करता है, बट बहुत सारी कंपनी से मेल भी नहीं आते हैं और बहुत सारी कंपनी में ऐसा होता है कि वो टेस्ट लिंक आती है बट टेस्ट देने के बाद कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आते। लाइक इस तरीके को कैसे डील करें इससे, फिर लाइक कैसे अपने आप को मोटिवेट करें हर बार? हाँ यार, मतलब ये एक चीज़ है जो कि मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ लास्ट ईयर। मतलब जब मैं अप्लाई कर रहा था इंटर्नशिप्स पे, तो मतलब कोल्ड मैसेज करता था, कोई रिप्लाई नहीं आता था, एंड इंटर्नशिप्स के रिजेक्शन के मेल आते थे एक दो। मतलब यार जर्नी कुछ ऐसी थी कि 100 में से 2 रिजेक्शन के मेल आते थे, एंड उसके अलावा कुछ नहीं। तो बट आपको खुद को मोटिवेट रखना है। एंड मैं सही बताऊँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था कोडिंग में या कुछ भी था, तो बट मुझे एक ही चीज़ समझ आती थी कि अगर मैं करना छोड़ दूंगा, मैं हुँ, अप्लाई नहीं करूंगा या मैं DSA प्रैक्टिस नहीं करूंगा, तो एक ही चीज़ होगी कि कहीं पे भी नहीं होगा। हुँ, तो बेसिकली आपको क्या चीज़ करनी है कि आपको ट्राई करते जाना है, आप अप्लाई करते जाओ और आप साइड बाय साइड अपने स्किल्स पे फोकस करते जाओ। हुँ, मतलब आप दिन का 1 घंटा निकालो जिसमें आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो कंपनीज को ढूंढ ढूंढ हुँ, कर, एंड बाकी टाइम आप अपने स्किल्स को अच्छे करते जाओ। सो दैट क्या होगा कि इवेंचुअली हो सकता है आप डिजर्विंग हो 40 lakhs 50 lakhs के, हुँ। बट आपको बिकॉज ऑफ मे बी ऑफ द रिसेशन आपको 10-12 का पैकेज मिल रहा है, बट एटलीस्ट यू विल गेट समथिंग। जो नहीं करेगा उसको तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लाइक तुम आपने एग्ज़ाम्पल भी दिया था सीडी वाला, वो एक बार बता दीजिए अगर। हाँ यार, मतलब ऐसा था कि मतलब मैं अपने टाइम पे एक ही चीज़ मानता था कि मैं सही बताऊँ तो मुझे DSA क्वेश्चन करना उतना अच्छा नहीं लगता था, बट फिर मुझे था कि यार इफ़ यू हैव टू गेट सम गुड जॉब तो आपको DSA करना पड़ेगा। एंड वो काफ़ी सारे जूनियर्स को मैं सुनता हूँ, तो मतलब उनका यही होता है कि सर डेवलपमेंट तो अच्छा लगता है बट DSA में उतना हुँ, इंटरेस्ट नहीं आता। बट एक चीज़ बताऊंगा यार कि जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे नहीं अच्छा लगता था DSA करना, बट इवेंचुअली जब मैं करने लगा तो अच्छा लगने लगा। एंड एक चीज़ मैंने हमेशा सोची है, कुछ भी चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती उसको करने में या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, कि अगर आप नहीं स्टार्ट करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। वरना लाइफ इज़ लाइक अ लैडर या एक रेस है। मतलब आप भागते जाओगे तो आप हो सकता है आप डेस्टिनेशन तक ना पहुंच पा रहे हो, बट आप स्टार्टिंग पॉइंट से काफ़ी दूर पहुंच हुँ, जाओगे। तो बस दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर इन लाइफ। या और सर लाइक अभी आप एक अच्छे खासे लाइक स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो वहाँ का लाइक मैंने जितना अपने सीनियर से सुना था कि लाइक स्टार्टअप पे अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उसका एक डे हेक्टिक रहता है और उसको वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा रहता है और एक बंदे को काफ़ी डोमेन मिलते हैं एक साथ, तो क्या ये रियलिटी है और मतलब क्या मतलब कैसे आपने यार डील किया इसको? आई वुड से कि मतलब डोमेन्स तो होते हैं, थोड़ा सा वर्क मतलब मैंने MNC में तो ऑब्वियसली काम नहीं करा है, बट एज अ स्टार्टअप तो थोड़ा सा रहता है, मतलब ठीक है। बट एक काफ़ी लाइवली एनवायरनमेंट होता है, एंड आपको जब चीज़ें आपको सीखने को मिल रही होती है, मतलब मुझे चीज़ कर मतलब जो भी मेरा काम है तो उससे मुझे प्यार है, तो मुझे करने में अच्छा लगता है। हुँ, तो फिर इट डज़ नॉट मैटर कि आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, आप 6 घंटे काम कर रहे हो। एंड द सेकेंड थिंग इज कि काफ़ी लाइवली एनवायरनमेंट होता है, आपको खेलने को भी मिलता है, आप चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड द सेकेंड थिंग इज जो मुझे पर्सनली अपने ऊपर लगता है कि आई एम 22 नाउ,
तो मेरी अभी लर्निंग की एज है, तो जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा उतना ज़्यादा मैं सीख रहूँगा लोगों हाँ। से, अपने सीनियर से सीख रहूँगा, अपने जूनियर से भी सीख रहूँगा आई वुड से। एंड जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा तो उतनी चीज़ें मुझे सीखने को मिलेंगी। तो आई वुड से कि आप, मेरा पर्सनल वो है, सजेशन ये है कि आप स्टार्टअप ज्वाइन करो। मे बी हो सकता है कि आपको कम पे मिल रहा हो या जॉब सिक्योरिटी कम हो, बट आप इस स्टेज पे हो कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हो। हुँ। एंड फिर आप एक दो तीन साल बाद अगर आप स्विच करते हो तो आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा। एंड द सेकंड थिंग, एक और चीज़ है कि आप एमएनसी में बहुत छोटे पार्ट पे काम कर रहे हो, तो जो मुझे लगता है, जितना ओके। मैंने अपने सीनियर से या अपने रिलेटिव से जितना भी सीखा है, तो आप एक बहुत छोटे से पार्ट पे काम कर रहे होते हो, तो आपके पास उतना स्किन इन द गेम नहीं होता है। बट अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो तो आपको चीज़ें पता है कि ये वाला कोड मेरे हुँ। पुश करने से लाइव हो जाएगा, तो मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल होके और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके काम कर रहे हो। हुँ। तो दैट इज़ द मेन थिंग। ठीक है। सो लाइक अभी आपका पूरी बीटेक खत्म हो चुकी है कल, लाइक हाँ फेयरवेल यार, था हमारा बिल्कुल। सीएस डिपार्टमेंट, सर भी मेरे डिपार्टमेंट से ही हैं। तो हमारा कल फेयरवेल था और लाइक अभी लाइक कॉलेज छोड़ रहे होंगे, थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा हाँ होगा। यार, तो लाइक आप अपने जूनियर्स को थोड़ी एक टिप्स क्या देना चाहेंगे? मैं तो यार पर्सनल उस पे यही टिप दूँगा कि आप अपने करियर गोल्स पे काम करते रहो। एंड मतलब फर्स्ट ईयर से यू शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग फॉर योर करियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, ठीक है? मतलब ऐसा ना हो कि आप थर्ड ईयर के लास्ट में आके आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, जो कि मुझे लगता था कि आपको फर्स्ट ईयर से थोड़ा-थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि मुझे टेक फील्ड में जाना है या मुझे इसमें जाना है, एंड देन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इन योर फर्स्ट ईयर। मतलब अगर मैं एक रोड मैप दूँ, तो फर्स्ट ईयर में यू शुड गिव योर टाइम फॉर एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। या डीएसए समथिंग कि मैं कहूँगा कि हर कोई कर ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी जो डेवलपमेंट साइड है कि आपको जिस भी स्टैक में जाना है, तो वो इनिशियली नहीं पता चलता है। हुँ। तो आप चीज़ें एक्सप्लोर करो, फर्स्ट ईयर में अच्छे से एक्सप्लोर करो, हर फील्ड एक्सप्लोर करो। एंड देन सेकंड ईयर तक आपको पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में एग्ज़ैक्टली जाना है, एंड देन साइड बाय साइड आप स्टार्ट कर दो। हुँ। आपके मतलब आपके एकेडमिक्स पे भी आप ध्यान दो, सीजीपीए मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि आप उस पे अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी ध्यान दो, आप अपने टेक्निकल स्किल्स पे भी ध्यान दो, एंड बाकी जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर है उसमें भी। लाइक अभी आपने बताया कि फर्स्ट ईयर में आपने कोई भी क्लब ज्वाइन नहीं किया था। तो हमारी जो जूनियर्स आएँगे उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? लाइक क्लब यार ज्वाइन करें या ना फिर? यार बिल्कुल, मतलब ये मेरा एक नेगेटिव एस्पेक्ट था कि मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में कोई क्लब ज्वाइन नहीं करा था। बट आई वुड से कि आप फर्स्ट ईयर से ही क्लब ज्वाइन करो। एंड जैसा मेरा था कि मैंने एक क्लब ज्वाइन करा था, इनोगिक्स, दैट इज़ द टेक्निकल सोसाइटी ऑफ माई कॉलेज। एंड सेकंड वाज दी फॉर दी सॉफ्ट स्किल्स, ओडेसी। एंड द थर्ड वन वाज लाइक मुझे इंटरेस्ट था स्टार्टअप्स में काफ़ी ज़्यादा, तो आई जॉइन द ई सेल ऑफ माई कॉलेज। तो इस तरह से मैंने 3 सेग्रीगेट करे थे, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग। तो बट मेरा क्या था, मैंने सेकंड ईयर में जॉइन करा था, तो मेरा फर्स्ट ईयर थोड़ा-सा मैंने उतनी चीज़ें नहीं सीखी। तो ओके। आई वुड से कि आप फर्स्ट ईयर से जॉइन करो, एंड आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है फर्स्ट ईयर में। यू डोंट हैव मच लाइक टेंशन फॉर द प्लेसमेंट्स और ये सब। तो हाँ। तब आप सबसे अच्छा कर सकते हो। ओके। तो सर से मिल के यार लाइक काफ़ी टॉपिक्स पे हमने बात की। सर ने लाइक रजिस्ट्रेशन से लेके कौन-कौन से हाँ, क्लब ज्वाइन करने चाहिए हमें फर्स्ट ईयर में। तो काफ़ी अच्छा लगा इस पॉडकास्ट को शूट करने में सर आपके साथ। थैंक यू थैंक यू यार, फॉर थैंक यू कमिंग ऑन शिवा माय फॉर कॉलिंग चैनल। मी। थैंक यू यार, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द पॉडकास्ट। ठीक है। अगर आप लोग को यार वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ भी लर्निंग यहाँ से मिली हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और सारे सर के सोशल मीडिया हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगा। तो जाइए फॉलो करिए सर को लिंक्डइन पे। ये हफ्ते में डेली लाइक हफ्ते में 2 या 3 पोस्ट डालते हैं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय गाइस।